पूरे देश में सनातन का डंका बज रहा है। बात करें तो कोई राम भक्त हैं, कोई कृष्ण भक्त हैं, कोई शिव भक्त हैं, कोई देवों के देव महादेव के जो है आदिशक्ति महादेव के भक्त हैं। हमारे साथ शिव शिष्य हैं, मनोज कुमार हैं और कथावाचक हैं, शिव चर्चा करवाते हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में जो वीडियो चल रहा है, आज गोरा कटोरा में शिव चर्चा रखे गए थे। आओ चलें शिव की ओर। और उस कार्यक्रम में जो है कथावाचक थे और लोगों को जन जन तक शिव की नामों को बताने के लिए ये कह रहे थे। और क्या सच में शिव हैं क्या, वो रूपों को वर्णन कर रहे थे। हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर शिव की चर्चा पर जोर हो रहा है ना। सर, शिव चर्चा की बात हो रही थी, देवों के महादेव की बात हो रही थी। आखिर चर्चा की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि देवों के देव महादेव तो स्वयं हैं ही। एक्चुअली वह शिव गुरु भी है जी। और जब मनुष्य जीवन में मानव आता है तो इस संसार की माया से मुक्ति के लिए, मन के तल पर लगे संसार के भावों से मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और यहाँ गुरु स्वयं शिव है। जगत पिता भी हैं, सृष्टिकर्ता भी हैं और गुरु भी हैं। तो जनमानस को हम लोग यही बतलाना चाह रहे हैं कि आप शिव को अपना गुरु मानकर अपने जीवन में आए ये तमस अंधकार जीव भाव से मुक्ति प्राप्त करें और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में उस गुरु की दया प्राप्त करें। बिल्कुल, आप मंचों से कह रहे थे कि शिव इस संस्था में जो है शिव ही गुरु हैं, कोई गुरु नहीं है, सब शिष्य हैं, है ना। आखिर बिना गुरु को हम परमात्मा को कैसे जानेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो परमात्मा से रूबरू करवाता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। आखिर कोई तो गुरु होंगे तभी ना परमात्मा को हम दर्शन करवाएंगे, बताएंगे। आखिर गुरु की तो आवश्यकता है। गुरु शिव है, ये मैं नहीं कहता। वेद पुराण सारी पुस्तकें बखान करती हैं कि वह गुरु है और जगत गुरु है, आदि गुरु है। यह दुर्भाग्य रहा भारतवर्ष का कि ये सृष्टिकर्ता शिव है और सृष्टि की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। मानव जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई है, पूरी सृष्टि का संचालन वह सृष्टिकर्ता स्वयं गुरु है। उसके गुरु पद की व्याख्या आज तक जनमानस में की नहीं गई। बाकी उनके सारे स्वरूप की व्याख्या हुई, इसलिए लोग उनसे जुड़े। सनातन के संस्कृति शिव है, सभ्यता शिव है, गुरु भी शिव है। आज पहली बार इस बात की व्याख्या जनमानस में हो रही है, जिसके सूत्रधार हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद हैं। आखिर गुरु तो है ना, मार्गदर्शक जी, मार्गदर्शक ही हैं। गुरु तो उन्हीं को नहीं मानेंगे सर। यदि बात करें तो अभी सनातन में बड़े बड़े संत हैं, भगवान राम के बारे बताते हैं, राम के जो है चरित्रों का जो है बताते हैं कि राम का आदर्श क्या है, चरित्र क्या है, उनका कैसा कार्यशैली था, बताते हैं। बात करें तो कृष्ण की बताते हैं। तो कहीं न कहीं गुरु हैं जो हमारे अंधकारों को जो है प्रकाश की ओर डालते हैं, अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की ओर हम लोग को जो है प्रशस्त करते हैं। कहीं न कहीं गुरु तो हैं सर, नरेंद्र जी या जो भी हो, है ना सर। मानसिक चेतना को जगत के प्रभाव से मुक्त करके शिव के आकर्षण में ले जाने वाला गुरु होता है। सर, कितने सालों से ये शिव चर्चा करवा रहे हैं? हमारी तो यहाँ हो गई तकरीबन 36 वर्ष से ज्यादा। अच्छा, 36 ईयर से ज्यादा हम शिव गुरु का काम करते हैं। कहाँ तक ये शिव गुरु की चर्चा आप जन जन तक पहुँचाए हैं? किसके? पूरे भारत में। पूरे भारत भारत के विभिन्न राज्य में, हर राज्य के जिलों में, जिलों से गांव में, गांव से कस्बे में, हर जगह आपको शिव के शिष्य मिल जाएंगे। हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य हैं, गुरु नहीं है जी। आज पहली बार ये बात चली है, इसलिए जनमानस को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। बड़ी बात हमने भी सुना है कि पैर नहीं छुआना है। हम अपने आप को जो है जो नेम फेम के लिए अभी संत जो करते हैं कि हम महामंडलेश्वर हैं, इस प्रकार की उपाधि, ये नहीं होना चाहिए। जो सत्य बात आप बता रहे हैं, आखिर सत्य को जो है रूबरू करवा रहे थे, है ना। आखिर किसी को गुरु लोग मना करेंगे। आखिर जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो शिव के बारे नहीं जान रहे हैं, जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके बारे नहीं जानते हैं, तो कहीं किन्हीं के माध्यम से तो जानेंगे। हाँ बिल्कुल। और जो बताने वाला है ये मीडिएटर होगा, गुरु नहीं होगा। गुरु कोई शरीर नहीं होता है। अच्छा। गुरु सूक्ष्म सत्ता होती है, गुरु भाव होता है और शिष्य भाव का खेला होता है। जैसे कोई शरीर में भी अगर आज से पहले गुरु हुए, सदगुरु, तो मान लीजिए वो आपके राजगीर में आए, यहाँ प्रवचन किया, अब उनके शिष्य हुए फलाने, तो अपने उनके गुरु फिर चले गए हरिद्वार व्यक्ति में। अब राजगीर से बैठा वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है, तो उस स्थूल गुरु को सूक्ष्म रूप में आना होता है, तब अपने शिष्य का प्रणाम ग्रहण करता है। इसीलिए शरीर गुरु नहीं होता है। ये बातें छिपाई गई आज तक पुस्तकों में।
मनुष्य को गुरु बनाया गया और जो गुरुओं का गुरु है, जो आदि गुरु है, जगत गुरु है, उसकी बातें पुस्तकों में बंद रह गई। इसी को आज उल्लेखित किया है हरिंद्रानंद जी ने संसार में, और जनमानस में आज करोड़ों शिव के शिष्य हैं। इनका कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। यहाँ न कोई धर्म है, न जात है, न संप्रदाय है, न लिंग है, न वर्ण है, न किसी प्रकार का भेदभाव है। मात्र शिव है और हम उनके शिष्य हैं। सर कौन शिव? जो मंदिर में रहते हैं वो शिव, या वो शिव जो परमपिता परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, वो शिव की बात? क्योंकि आप मंचों से कह रहे थे कि जो मंदिर में करते हैं वो भगवान वाले गुरु हैं, जिनसे आप मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, आराम मांगते हैं, बच्चों की नौकरी मांगते हैं। कौन गुरु? ये जो शिव है मंदिर में, जी। शिव एक ही होता है। अच्छा। सत्ता एक ही है। जी। जैसे आपका नाम घर में कुछ और होगा, जी। बाहर वाले कुछ और जानते होंगे, आप कहीं नौकरी करेंगे वहां आपका कोई और नाम कह रहे होगा। थे कि फंस जाते हैं, वो गुरु में फंस जाते हैं, वो भगवान वाले शिव में फंस हाँ, जाते हैं। इसीलिए कह रहे थे सर। ये बता रहा हूं मैं, जी। शिव एक ही सत्ता है, उनके पद अलग अलग हैं। वही शिव ईश्वर है, वही महाकाल है, वही शिव महामृत्युंजय है, वही शिव महादेव है, और वही शिव गुरु है। अब हम किस भाव से उनसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उनके देवता स्वरूप से जुड़ते हैं तो मंदिरों में जाएंगे तो धन, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, संसार का सुख मांगेंगे। अगर हम उनके गुरु स्वरूप से जुड़ते हैं तो शिष्य के रूप में उनसे दया की याचना करेंगे और ज्ञान मांगेंगे। तो वही शिव अनेकों अनेक स्वरूप में है। जैसे किसी का नाम मंटू है, मनोज है, मेरा ही नाम मंटू भी है, मनोज भी है, शिव शंकर भी है। हम अपने सरकारी कार्यालय में भी काम करते हैं, वहाँ मेरा कुछ और नाम है। तो इसलिए आदमी एक ही होता है, ईश्वर एक ही है, लेकिन वो हर पद पे अलग अलग जब बैठेगा तो उस पद की व्याख्या अलग अलग रूप से हो जाएगी। एक बात आप मंचों से कह रहे थे कि यदि मंच पे यदि फोटो लगाते हैं, शिव की लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, माल्या चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो आप हिंदू लोग तो जाएंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि आप भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म जो है आपसे दूर होते चले जाएंगे, दूसरे पंथ दूर होते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे पंथ मजहब को, हाँ, सभी लोग, शिव का अर्थ ही ईश्वर होता है और ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। आप मंदिरों में भी शिव के जाएंगे तो एक शिवलिंग मिलेगा आपको। बाकी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियां मिलेगी, गणेश के रूप में, बजरंग बली के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में साकार स्वरूप मिलेगा। मगर शिव के मंदिरों में जाएं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो उज्जैन महाकाल हो, एक शिवलिंग मिलेगा जो बिल्कुल निराकार है और वह निराकार स्वरूप का संबोधन करता है। इसीलिए वह शिव है, ईश्वर है, और वहाँ किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का भेद नहीं है। उसके पास जाने के लिए मन का खेला है, बाहर से कोई आवरण की जरूरत नहीं। इसीलिए अघोरी भी शिव के हैं, अवघड़ भी शिव के हैं, इंसान भी शिव के हैं, पापी भी शिव के हैं, राजा भी उसी का है, रंक भी उसी का है। हम किसी धर्म जात की बात ही नहीं कर सकते। अगर हम तस्वीर लगा के चर्चा करेंगे तो एक समूह की बात हो जाएगी, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, और वह शिव तो ईश्वर है। तो ईश्वर की जब चर्चा होगी तो उसका प्रेजेंटेशन भी उसी तरह का होना चाहिए। क्या लगता है सर, दूसरे धर्म के लोग आएंगे, विश्वास करेंगे? है मेरे साथ तकरीबन 30 से 35 हजार मुसलमान है मेरे साथ। हाँ जी। और बड़ी सुंदर, वो जब शिव चर्चा करते हैं, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में गीता होता है, और दोनों से जब कुरान की आयत और गीता के दोहे जब मिलाते हैं वो, तो वहां भी कुरान में लिखा है शिव का अर्थ ईश्वर होता है, और यहाँ भी शिव का अर्थ ईश्वर होता है। देखा जाए तो शिव की बात करें, गुरु बहनों की बात करें, जैसे गुरु बहन हजारों की संख्या में शिव शिष्याएं जो भी हैं वो आई हुई थी। गांव-गांव में देखा जाए तो चर्चा होता है और गछाया जाता है। अभी मन से कह रहे थे कि 1 सप्ताह के लिए, 4 सप्ताह के लिए, और मलपुआ का भोजन का व्यवस्था किया जाता है। घूम के जो है भोजन करती हैं। इस पर भी आप पाबंदी लगा रहे थे, विराम लगाने की बात। ये बिल्कुल गलत काम है, क्योंकि हम फिर गुरु से को छोड़कर और देवता स्वरूप से जुड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि वो मंदिरों में भगवान स्वरूप में बैठे हैं, तो हम उनसे जगत मांगते हैं, और जब हम उनको गुरु मानते हैं तो हम जगत से मुक्ति का रास्ता मांगते हैं। तो गुरु के रूप में जब उनकी चर्चा होगी तो वहाँ किसी भी प्रकार का धरती का आकर्षण की बात नहीं होगी, लेन देन की बात नहीं होगी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को उतना देता है कि वो जिंदा रह सके, खा सके और रह सके। इतनी पूर्ति गुरु स्वयं अपने शिष्यों की करता है। इसके लिए डिमांड करने की जरूरत नहीं। अगर हम डिमांड की भावनाओं से जुड़ेंगे तो फिर हम भगवान शिव से जुड़ रहे हैं, गुरु स्वरूप से हमारा जुड़ाव नहीं होगा। तो लोग शिव को देवता में बांध रहे थे, मंदिरों में बांध रहे थे,
इनका कहना है कि वो परमात्मा परमेश्वर शिव हैं और कोई पंथ कोई मजहब का शिव नहीं है। शिव तो ईश्वर है, शिव तो साक्षात ब्रह्म के रूप में है और आप वो शिव को मानिए, ना कि ये आप जो देवता मंदिरों में मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा करते हैं, बात करें तो नौकरी मांगते हैं, धन मांगते हैं, ऐशो आराम मांगते हैं। इससे ऊपर उठिए और जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर शिव हैं उनको आप जो है उनकी शक्ति को मानिए और पहचानिए। अब देखना होगा कि आगे आने वाले जो भौतिक सुखवादी जो हैं, भौतिक दुनिया में जो है लोग अभी भगवान शिव और बात करें तो सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लोग जो है बटे हुए हैं। अब देखना है कि एक मंच पर कब आते हैं। चलिए, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और ईश्वर की जो है मूल रूप को पहचान सकें।